आपको अगर एचआर में इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा और पढ़िए, उसके बारे में जानिए। एंड इंटर्नशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट वे और बहुत ही ज़रूरी वे और बहुत ईजीएस्ट वे होता है टू गेट टू नो प्रैक्टिकली अबाउट एनी फील्ड ऑफ वर्क। देन अप्लाई करने में डरिए मत। तो अगर कहीं पे मेंशन्ड है कि ये स्किल्स रिक्वायर्ड है, आपके पास एक दो नहीं भी हैं, बट यू नो you're passionate about the field, आप फिर भी अप्लाई करिए, बिकॉज यू नेवर नो कि चांसेस हो ही जाते हैं। हेलो एवरीवन, हमारे 6th एपिसोड हाउ टू बिल्ड अ करियर इन एचआर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है आस्था शर्मा, ह्यूमन रिसोर्स एसोसिएट एट इंटर्नशाला। चलिए आस्था से डिस्कस करते हैं उनके बीकॉम ग्रेजुएशन से एचआर फील्ड में एंटर करने की जर्नी को। हाय आस्था। हाय अरुण। So welcome to the show. Thank you so much. Let's begin with your brief introduction और आप अभी क्या कर रहे हैं एंड उसके बाद आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। ओके, सो मेरा नाम एज यू नो आस्था है और अभी मैं इंटर्नशाला में एचआर एसोसिएट के रोल में हूँ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्कूलिंग कहाँ से करी आपने? मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। मैंने स्कूलिंग हेरिटेज स्कूल गुड़गांव से ही करी है और मेरे पेरेंट्स दोनों आर्किटेक्ट्स हैं। बट मेरा शुरू से इंटरेस्ट कॉमर्स साइड पे ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने 11th-12th में कॉमर्स ही ली थी। एंड फिर उसके बाद मुझे एक चीज़ क्लियर थी कि मुझे आर्किटेक्चर नहीं करना है। तो मेरा मन था कि मैं कुछ डिफरेंट ही करूँ। फिर उसके बाद मैंने कॉमर्स ली और फिर उसके बाद मैंने बीकॉम ऑनर्स करी शहीद भगत सिंह DU से। फिर उसके बाद मैंने मेरा प्लेसमेंट कॉलेज से EY में हुआ। मैं अश्योरेंस एसोसिएट के रोल में काम करी थी वहाँ पे, ऑडिटिंग बेसिकली। बट 6 months में मुझे आइडिया लग गया था कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी बिल्कुल भी। तो इसलिए फिर मैंने इंटर्नशाला में एक ओपनिंग देखी जो कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर की ओपनिंग। इंटर्नशाला ऐप? हाँ, इंटर्नशाला की ही वेबसाइट किया आपने? हाँ जी, वहाँ पे रजिस्टर करके उसके फ्रेशर जॉब्स पे ही ओपनिंग थी क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर की। तो वो मैंने फिर उसमें अप्लाई करा। मुझे ऐसा क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में इंटरेस्ट नहीं था, बट बस जस्ट कि मुझे EY से निकलना था और एश्योरेंस के रोल से निकलना था, तो इसलिए मैंने फिर वहाँ पे अप्लाई करा। एंड उसमें मेन चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स थी एंड मेरे को पता था वो मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो बहुत जल्दी इंटरव्यू वगैरह हो गई, विदिन 5 days मैं सिलेक्ट हो गई थी। एंड आई लेफ्ट EY on 4th Feb 2022 and joined Internshala. Left EY on 2nd Feb 2022 and joined Internshala on the 4th. फिर उसके बाद अराउंड 10 months में मेरे को कस्टमर रिलेशनशिप या क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट रोल में इंटर्नशाला में यही था कि जो भी फ्रेशर जॉब्स और इंटर्नशिप्स प्रीमियम पोस्टिंग्स करते हैं हमारे पोर्टल पे, उनसे मेरी डे टू डे इंटरेक्शन थी। तो 90% HR से ही मैं बात कर रही थी। तो मुझे उस रोल में वैसे भी इंटरेस्ट था और सिंस मैंने उनसे इतनी बात कर ली थी तो मुझे आइडिया था कि यही मुझे करना है खुद भी। उस टाइम पे फिर मैंने अपने मैनेजर को बोला था कि मेरे को HR में इंटरेस्ट है और फिर उसके बाद 1-2 महीने में ही ओपनिंग इंटर्नशाला में ही HR की थी। देन आई मेड अ स्विच टू द HR टीम। तो अब मुझे यहाँ पे अराउंड 1 year 2 months हो गए इस रोल में। ओके, तो यू मीन टू से कि अगर आपने कोई करियर शुरू किया है तो आप करियर स्विच भी कर सकते हैं, राइट? ऑफ कोर्स, बिकॉज हो सकता है कि कोई किसी कोडिंग फील्ड में चला जाए, कोई फुल स्टैक डेवलपमेंट में है या फिर कोई HR में ही है, वो दूसरे फील्ड में जाना चाहता है। तो इट्स पॉसिबल कि आप इंडस्ट्री के अंडर में भी आप करियर स्विच कर सकते हैं, राइट? राइट, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। मैंने ही 3 बारी रोल स्विच करा है एंड नाउ आई फाउंड द रोल जो मुझे जेन्युइनली करना है। तो हाँ, डेफिनेटली ये अप्रोच रहती है। एंड इनफैक्ट इंटर्नशिप्स भी करनी चाहिए व्हेन यू आर इन कॉलेज डिफरेंट फील्ड्स में, सो दैट आपको पता चले आपका ट्रू इंटरेस्ट कहाँ पर है। कूल। तो ये तो होगी आपकी जर्नी, राइट? अब स्टार्ट करते हैं HR फील्ड में स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिकॉज आपने तो मल्टीपल फील्ड्स में ट्राई किया, उसके बाद आपने HR फील्ड में एंट्री करी। करेक्ट। तो अगर कोई किसी बिगिनर को इस फील्ड में आना है तो उसको क्या क्या स्किल्स चाहिए? आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में इन जनरल, क्योंकि अगर आप रिक्रूटमेंट में जाते हो HR में, और यूजुअली लोग स्टार्ट ही रिक्रूटमेंट से करते हैं, तो आपका रोज ही बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होता है। जब आप इंटरव्यू ले रहे होते हो, यू हैव टू बी मोर कॉन्फिडेंट देन द अदर पर्सन सो दैट उनको भी कॉन्फिडेंस आए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, रोल में।
तो कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमने कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की, तो आर वी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि इंग्लिश भी आनी चाहिए? आई वुड से कि हाँ, आजकल ये इंडस्ट्री ट्रेंड है कि वो ज़रूर देखते हैं कि इंग्लिश आती है कि नहीं, बट अकॉर्डिंग टू मी एंड जो मैंने देखा है उसमें इंग्लिश इतना ज़रूरी नहीं है ऑनेस्टली। अगर आप हिंदी में भी बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं तो आपका वो चीज़ अच्छे से बाहर आना चाहिए, राइट। और इंग्लिश भी एक लेवल तक ज़रूरी है सो दैट इफ़ द अदर पर्सन डजंट नो हाउ टू स्पीक इन हिंदी तो आप उससे कम्युनिकेट कर पाएं इंग्लिश में। बेसिक इंग्लिश पे अगर आती है तो हाँ, तो डेफिनेटली आप आराम से, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं उस लैंग्वेज में तो आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कम्युनिकेशन स्किल्स, और कोई स्किल्स फ्रेशर्स को उसमें? सो फॉर एचआर इन जनरल, बिकॉज आपका रोज इंटरेक्शन इतने लोगों से होता है और कई बार लोग आपके पास प्रॉब्लम्स लेकर भी आते हैं, तो आई फील एम्पैथी भी एक बहुत ज़रूरी स्किल है। हाँ, तो आपको दूसरों की प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करना, उनको समझना, सो दैट आप मतलब, और एक अनबायस्ड ओपिनियन रखना उसके बारे में, वो एक बहुत ज़्यादा मेजर स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाता है, क्योंकि रोज़ आपके पास अलग अलग लोग प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, कई बार आपकी टीम वाले ही आएंगे, एंड हमारे पास कई बार लोगों के बारे में ऑलरेडी ओपिनियंस फॉर्म्ड होते हैं, सो यू नीड टू कीप दोज असाइड और एक अनबायस्ड वे में हर चीज़ जज करना। सो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है एचआर में। और उसके अलावा तो आई फील हर इंडस्ट्री में अब जैसे इम्पॉर्टेंट होता ही है कि आप अपना रिसर्च करते रहें, अप टू डेट रहें, ट्रेंड्स के बारे में थोड़ा आपको आइडिया रहे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो तो दैट्स एप्लीकेबल एवरीवेयर। ओके, तो ये तो हो गए कम्युनिकेशन स्किल्स की बात आपने कर ली है ना, एम्पैथी की बात कर ली, राइट। इसके अलावा अगर किसी को इस फील्ड में एंटर करना है तो कोई टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए होते हैं क्या? बिकॉज एचआर फील्ड में कई सारी चीजें होती हैं आपकी, बिकॉज आपका तो खैर बीकॉम का बैकग्राउंड था, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प किया होगा इसमें, तो कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए होंगे, जैसे सैलरीज प्रोसेस करनी है, करेक्ट, या फिर एचआर में और भी कुछ टेक्निकल स्किल्स चाहिए होते होंगे, तो उनमें आपको क्या लगता है कौन कौन से स्किल्स अगर उनको पता हो तो उनके लिए बेटर रहेगा? राइट। सो एचआर एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसके अंदर सिर्फ ऑफ कोर्स सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं आता, रिक्रूटमेंट बहुत फर्स्ट स्टेप होता है यूजुअली लोगों का, जिसमें यूजुअली सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स आना या बेसिक एक्सेल आना, उससे काम बन जाता है बहुत इजीली। बट फिर अगर आप पेरोल में जाते हैं या आप ये सब जो डिफरेंट और चीज़ें होती हैं, ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट में जाते हैं, ये सब चीज़ों में जाते हैं, तो आपको फिर पेरोल में आपको एक्सेल बहुत अच्छे से आना चाहिए, और सॉफ्टवेयर्स, यस, और सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो मतलब डिपेंडिंग अपॉन हर कंपनी अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करती है, तो आपको वो सब भी आना चाहिए डेफिनेटली। ओके, तो ये स्किल्स आप ऑनलाइन कोर्सेज करके भी गेन कर सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। सो जब मैंने एचआर इनफैक्ट ज्वाइन करा था इंटर्नशाला में, तो मैंने इंटर्नशाला की ट्रेनिंग से ही एचआर का कोर्स भी लिया था। अच्छा। हाँ, और वो भी मेरे को हेल्प करा था क्योंकि मुझे एक बेसिक आइडिया लग गया था फील्ड के बारे में। सो और एक एक्सेल कोर्स भी है, वो भी मैंने थोड़ा बहुत बेसिक देखा था, बट बिकॉज क्योंकि मैंने ईवाई में एज एन एश्योरेंस एसोसिएट काम करा हुआ था, तो मेरा बेसिक एक्सेल मुझे फिर भी थोड़ा ठीक ठाक आता था, सो मुझे उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके, एक्सेल तो इट्स मैंडेटरी, राइट? या मतलब यू शुड नो, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये तो हो गई स्किल्स की बात, एंड अब बात करते हैं फर्स्ट टाइम अप्लाई करते समय जो रिज्यूमे हो गया आपका। करेक्ट। तो रिज्यूमे की स्ट्रक्चरिंग कैसे करें? अगर कोई एचआर फील्ड में आना चाहता है तो उसके रिज्यूमे का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? सो रिज्यूमे इन जनरल जब आप एक फ्रेशर स्टार्ट करते हैं तो मैंने जो देखा है, जब मैंने अप्लाई करा है तो भी, या फिर जब लोगों ने अप्लाई करा है और मैंने उनका इंटरव्यू लिया है तो भी, एक तो रिज्यूमे बहुत कंसाइज होना चाहिए, 1 पेज में अगर आप फिट इन कर सकते हैं दैट्स द बेस्ट, सो दैट ऊपर से देख कर ही पता चल जाए। एंड स्किल्स, जो आपके स्किल्स हैं वो हाईलाइटेड होने चाहिए, लाइक अगर आप MS एक्सेल में आपका एडवांस स्किल है तो वो हाईलाइटेड होना चाहिए। एक साइड पे अगर आप स्किल का कॉलम बना के उसमें 5-6 स्किल्स इनलिस्ट कर दें जो आपके बहुत अच्छे हैं, तो वो एक साथ में दिख जाते हैं एंड यू गेट टू नो, बिकॉज मेजरली हम स्किल्स ही देख रहे होते हैं कि क्या क्या है एक रोल के अकॉर्डिंग। तो अगर मुझे दिख रहा है कि किसी का MS एक्सेल अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, हिंदी इंग्लिश दोनों, तो फॉर मी, हाँ, अगर मैं एचआर के लिए हायर कर रही हूँ देन दैट्स अ प्लस पॉइंट और मैं शायद गो हेड करूँगी। फिर आपका वर्क एक्स, और उसमें भी 3-4-5 मेजर पॉइंट्स जो आपने कवर करे हैं, जो आपने उस कंपनी में काम करा है, कुछ बहुत मेजर है देन डेफिनेटली वो भी। और फिर आपकी इंटर्नशिप्स अगर 3-4 आपने करी हैं, तो कोशिश करके 1 पेज मैक्सिमम 2 पेजेस में कंसाइज होना चाहिए। वो जो 5-5 पेज के भी रेज्यूमे होते हैं
वो कोई पढ़ता नहीं है इतने अच्छे से, राइट। कॉलेज बुक असाइनमेंट्स वगैरह आपने किए हैं, अचीवमेंट्स है सारे आप उनमें मेंशन कर सकते हैं, राइट। आप कर सकते हैं अगर कुछ बहुत मेजर अचीव कर रहा है, हाँ मतलब बहुत माइनर चीजें जैसे कोई फ्रेशर है तो एकदम से उसका ब्लैंक है, राइट, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या मेंशन करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तो सजेशन ये रहेगी कि अगर कोई इंटर्नशिप्स कर सकते हैं आप तो करनी चाहिए कॉलेज में, 2-3 जगह पे भी या फिर एक जगह पे भी करी हो तो एक थोड़ा सा ये आइडिया रहता है कि हाँ आपने एक ऑफिस एनवायरनमेंट देखा हुआ है, चाहे 1 महीना ही काम करे बट आपको आइडिया है कि ऑफिस में काम कैसे होता है, तो वो। या फिर अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं करा हुआ बट आपको अपने कॉलेज के क्लब्स और सोसाइटीज़ में आप बहुत आपने काम करा हुआ है या फिर आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो वो डेफिनेटली मेंशन होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हेल्प ज़रूर करती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रिज्यूमे स्ट्रक्चरिंग हमने कर लिया। अब बात करते हैं इंटरव्यू की, राइट। तो इंटरव्यू राउंड में आने से पहले क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, इंटरव्यू राउंड के बाद क्या प्रिपरेशन उनकी होनी चाहिए एडवांस में? ओके, सो इंटरव्यू राउंड जाने से पहले ऑफ कोर्स एक बहुत बेसिक चीज़ होती है कि आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं, आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए वो कंपनी करती क्या है, उसके फाउंडर कौन है। ये सब चीज़ें बहुत एक प्लस पॉइंट मानी जाती हैं, क्योंकि अगर कोई मुझे सामने से बताता है कि वो आपकी कंपनी तब स्टार्ट हुई थी, ये आपके फाउंडर हैं, ये आप काम करते हो, तो मुझे आइडिया रहता है कि उसको जेन्युइनली इंटरेस्ट है ऑफिस में काम करने का हमारे साथ। सो ये थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको कर लेनी चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, सो दैट आपसे जब वो क्वेश्चन करेगी ये सब आपको आता है तो आप वो चीज़ अच्छे से आंसर कर पाओ। हाँ, पता ही नहीं होता कि किस चीज़ के लिए अप्लाई करा है, देन वो बहुत ही माइनस पॉइंट्स ऑनेस्टली उसके मिलते हैं। सो फिर उसके बाद आपको ऑफ कोर्स अपना खुद का रिज्यूमे अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। कई बार लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि मैंने क्या लिखा हुआ है। हाँ, अपडेट करें, उसको पढ़ के जाएं ताकि आपको रिकलेक्ट करने में टाइम ना लगे कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स करे थे या फिर ये सब चीज़ें। तो ये थोड़ा बेसिक आपको प्रिपेयर करना चाहिए बिफोर एन इंटरव्यू। एंड दूसरा क्या था, आफ्टर इंटरव्यू? आफ्टर इंटरव्यू उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जब हम इंटरव्यू में चले गए, प्रिपेयर कर लिया हमने, राइट, अब उसके बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सो जब आप इंटरव्यू में बैठे होते हैं तब एक तो आपको सुनना, लिसनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, यू नीड टू लेट देम कंप्लीट। तो ऐसा एकदम से समटाइम्स पीपल हाँ तो कई बार लोग काट देते हैं, दे डोंट इवन लिसन टू द क्वेश्चन, तो वो ज़रूरी है। प्लस एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपना पॉइंट को कंसाइज वे में रखना। आप पूरा अगर स्टोरी सुनाने लग जाओगे तो इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट लूज हो जाता है, वो कई बार आपका ध्यान ही नहीं रहता फिर इंटरव्यू में। सो वो चीज़ ज़रूरी है कि आप कंसाइसली अपने पॉइंट्स रखें, और अपनी जो आप, क्योंकि आप प्रिपेयर करके गए हुए हैं तो अपनी हाईलाइटेड जो आपके अचीवमेंट्स हैं उसको अच्छे से हाईलाइट करके भी सामने रखना चाहिए इंटरव्यूअर के। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, एक एम्पैथी के एटीट्यूड से जाना चाहिए। यू नीड टू बी ग्रेटफुल कि आपको इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिली है। कई बार ये लोग बहुत एटीट्यूड के साथ भी इंटरव्यू देते हैं, विच इज़ नॉट राइट, बिकॉज फिर इंटरव्यूअर को अच्छा नहीं लगता ऑफ कोर्स वो इंटरव्यू लेते हुए। सो यू नीड टू बी ग्रेटफुल कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, एंड अबव ऑल यू हैव टू रीच टू द इंटरव्यू ऑन टाइम, क्योंकि अगर आप टाइमली नहीं पहुंचते तो वो बहुत एक ड्रॉबैक होता है। टाइम से आना, टाइम डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, वरना आप फिर एचआर रोल, स्पेशली एचआर रोल के तो आई वुड से कि छोटे-छोटे कल्चर को फॉलो करना जरूरी है, राइट। टाइम डिसिप्लिन हो गया, जैसा आपने बताया कि वहाँ पे लर्निंग एटीट्यूड हो अगर जैसे तो ज़्यादा बेटर है, किसी बात को काटना है वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें नोटिस होती हैं उसमें। डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे लोगों के वैसे तो कि एचआर फील्ड में जब हम एचआर रोल के लिए जा रहे हैं तो उसमें कई क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मैं आई विल गिव यू एग्जांपल कि हाउ टू से नो, राइट, कुछ चीज नहीं आती तो ना कैसे करें, राइट। तो ऑडियंस का क्वेश्चन मैं ही बोल देता हूँ। अच्छा, सो अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो एक तो आप बहुत एम्पैथेटिकली नो बोल सकते हैं कि मेरे को नहीं आता ये, क्योंकि कई बार हम ना कोशिश करते हैं कि आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, मुझे नहीं आता, मैं उसके आसपास की चीजें कुछ भी सोच समझ के बोलूं तो वो सही भी नहीं लगता और पता चल जाता है कि आपको नहीं आता, राइट। उससे बेटर है कि आप ऑनेस्टली उस चीज़ का रिप्लाई दें और बोल दें कि ये चीज़ में अभी मेरे को आइडिया नहीं है, एंड यू आर विलिंग टू गेन दैट नॉलेज, तो देन दैट एड्स अप, बिकॉज आप मुझे बता रहे हो कि आपको नहीं आता, तो ऑनेस्टी भी, आप मुझे बता रहे हो कि आप सीखना चाहते हो, तो एक लर्निंग एटीट्यूड भी। ट्रू, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे इंटरव्यू के बाद।
आप कंपनी ज्वाइन भी कर ली, ऑफर भी आ गया, राइट। आप कंपनी ज्वाइन करने के बाद कई चीजें मिस हो जाती है लोगों से, जैसे स्टार्टिंग में ट्रेनिंग पीरियड होता है, क्वेश्चंस नहीं पूछे, तो कंपनी जब ज्वाइन करें तो उस समय किन बातों का ध्यान रखना है कि उनकी जो जर्नी है वो इजी रहे कंपनी में? ओके, सो ट्रेनिंग पीरियड अगर आपको आपकी कंपनी ट्रेनिंग दे रही है तो एक तो आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको एक तो कंपनी का आइडिया लग जाएगा और अपने काम का भी आइडिया लग जाएगा कि आप क्या करने वाले हो, और वो बेसिक ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फिर आप क्या पूछ रहे थे कि कंपनी में आके क्या, हाँ, और किन किन बातों का ध्यान रखना है? फर्स्ट जो जैसे एंट्री करी है तो बहुत न्यू जो बिगिनर्स हैं उनको सब क्वेश्चंस रहते हैं कि कंपनी में ज्वाइन करने के बाद मैं कैसे करूंगा, राइट? तो उसमें कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें। राइट, तो एक तो लाइक आई सेड एक लर्निंग एटीट्यूड और हेल्प मांगने में शर्माना नहीं चाहिए। ये बहुत सो यू शुड आस्क क्वेश्चंस टू योर सीनियर, जो आपके मैनेजर हैं, आप उनसे पूछें कि क्या काम कैसे होता है। आप उसमें आपको हेजिटेंट नहीं होना चाहिए व्हाइल यू आर आस्किंग क्वेश्चंस टू योर सीनियर्स। यही एक बहुत मेजर हेल्प करता है। दूसरा, आप थोड़ा लोगों से भी खुद इंटरैक्ट करने की कोशिश करें, सो यू गेट यूज्ड टू द एनवायरनमेंट, यू ऑल्सो मेक फ्रेंड्स which is obviously helpful anywhere। तो सबसे बात करने की कोशिश करें, अपने सीनियर से क्वेश्चंस पूछे लाइक आई सेड, एंड बाकी थोड़ा देखते रहे कि और क्या क्या काम होते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप वैसा लर्निंग एटीट्यूड और एक इंक्विजिटिवनेस के साथ कहीं पे भी जाते हैं तो एक तो दूसरों को भी अच्छा लगता है, दूसरा आप खुद भी बहुत सीख पाते हैं। ठीक है, तो कुछ इंडस्ट्री की भी बात कर लेते हैं, इंडस्ट्री ट्रेंड्स की। फॉर एग्जांपल आजकल एआई बहुत ट्रेंड में कर रहा है। हाँ, डेफिनेटली, राइट। तो इसका कुछ हेल्प क्या कहते हैं एचआर फील्ड में भी है, या फिर यहाँ पे भी कोई इम्पैक्ट है, या इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एचआर फील्ड में? राइट, सो एआई अब हर फील्ड में आ गया है ऑनेस्टली। सो जो मैंने अभी यूज़ करा है, मैंने बहुत बेसिक चैट जीपीटी यूज़ करा है, एंड आई थिंक चैट जीपीटी का बहुत हेल्पफुल भी रहता है, क्योंकि पहले जैसे ईमेल्स वगैरह फ्रेम करने में बहुत टाइम लग जाता था, या आप आराम आराम से सोच रहे हो, अब वो सेकेंड्स में हो जाता है। आप 2-3 लाइन लिखो, वो अच्छे से फ्रेम करके दे देता है। बट अगेन व्हेन यू आर यूजिंग समथिंग लाइक एक ऐसा टूल, तो यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट ऑल्सो। हाँ, अगर आप कॉपी पेस्ट कर देते हो, वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि मतलब आप पता चल जाता है कि आपने कहीं से निकाला हुआ है। सो यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट, थोड़ा ट्वीक्स वगैरह करके अपने हिसाब से पर्सनलाइज करके आप डाल सकते हो। प्लस मैंने पढ़ा है कि अब तो रिक्रूटमेंट में एआई बहुत ज़्यादा आ गया है। इनफैक्ट चैटबॉट्स आ गए हैं, या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो कि आपका पूरा आप रिज्यूमेस डालो, उसमें आप 2-3 स्किल्स डालो, वो बता देते हैं कि ये कैंडिडेट विल बी बेस्ट फिट। सो ये सब चीज़ें, ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है और धीरे धीरे सब कंपनीज यूज़ भी करेंगी ये सब चीज़। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, लाइक हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड इन दिस फील्ड? जैसे आपने बोला आपने पढ़ा, राइट, तो इसमें अपडेट रहने के लिए आप क्या क्या करते हैं? ओके, सो आजकल तो लिंक्डइन एक बहुत मेजर फील्ड है जहाँ से आपको नॉलेज गेन होती है, बट यू शुडंट बिलीव ऑन एवरी आर्टिकल दैट कम्स ऑन सोशल मीडिया ऑनेस्टली, बिकॉज वो वेरीफाइड नहीं होता, वो सही नहीं होता, सबके अपने ओपिनियंस होते हैं। सो या यू कैन गूगल सर्च इट, और गूगल में भी कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स होती हैं जो कि सही आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं। लाइक यू नीड टू हैव नॉलेज अबाउट दोज वेबसाइट्स, एंड देन आप उसमें से देख सकते हो आर्टिकल्स, या फिर पढ़ सकते हो, या फिर न्यूज़पेपर्स आर अ गुड सोर्स। या तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं, बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़िए, उसमें आता ही रहता है ये सब चीज़ें। सो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी सोर्स रहती है। ठीक है, एचआर फील्ड में चैलेंजेस क्या होते हैं, लाइक दैट बिगिनर शुड नो, या फिर फ्रेशर्स है उनको पता होना चाहिए कि चैलेंजेस क्या हैं, सो दैट दे कैन prepare early for that? Correct. So challenges, like I said, एक empathetic attitude होना ज़रूरी भी है, but वो challenging भी होता है, क्योंकि आप मान लो कि अगर आपके पास आप ही का कोई friend के against कोई problem लेकर आ रहा है, and you're very close to the person जिसके against वो issue आ रहा है, so you have to have that unbiased attitude कि आप दूसरे side को भी अच्छे से देखो, सिर्फ अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट ना करें। सो एक वो चैलेंज आ जाता है कई बार। सो यू हैव टू बी वेरी अनबायस्ड एंड वेरी प्रोफेशनल व्हेन यू आर इन दिस फील्ड, एंड ऑनेस्टली एज एन एचआर you have access to very confidential information also about the company, so you need to make sure कि आप अपने friends के साथ या just in general लोगों से ऐसे बातचीत में उसको बोल नहीं रहे, बता नहीं रहे। so you have to maintain that professionalism as well, of course मतलब अपने दोस्तों के साथ fun करना ज़रूरी है, but you have to correct, you have to maintain that always, because you do have access to a lot of confidential information about the company when you're working closely
तो वो चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि लाइक यू डोंट शेयर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विद अदर्स एंड अदर थिंग्स, राइट? या एंड हैविंग एन अनबायस्ड एटीट्यूड, ऑफ कोर्स वो चैलेंजिंग हो जाता है कई बार लोगों के लिए। तो किसी को अगर एचआर फील्ड में एंटर करना है तो उससे कोई डिग्री करने की जरूरत है क्या इस फील्ड में, या फिर डिग्री तो अब जैसे मैंने कोई एचआर में डिग्री नहीं करी हुई, तो मैं भी हुई इस फील्ड का पार्ट, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, बट ऑफ कोर्स वो चीज़ आपको बहुत हेल्प कर जाती है अगर आपके पास एक डिग्री हो। तो अगर आप एचआर में स्पेशलाइज करते हैं, मान लीजिए एचआर में एमबीए करते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं किसी फील्ड में, सो आपको उस फील्ड का बहुत आइडिया, इन डेप्थ आइडिया लग जाता है। और अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपने अंडरग्रेड कहीं पे भी करी हो बट यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द एचआर फील्ड, तो यू शुड टेक वर्क एक्सपीरियंस 1-2 साल का इन द फील्ड, डू इंटर्नशिप्स, टेक वर्क एक्सपीरियंस, हाँ, फाइंड आउट इंटरेस्ट है कि नहीं, एंड देन इफ यू हैव इंटरेस्ट और आप उसमें पोस्ट ग्रेड करते हैं, तो ऑनेस्टली वो स्टडीज भी आपको बेटर वे में समझ में आती है, क्योंकि आपने वो प्रैक्टिकली ऑलरेडी अप्लाई करा हुआ है। सो आप एक और बेटर इंडस्ट्री प्रिपेयर्ड वे में फिर आप दोबारा से इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, विच रियली हेल्प्स। ओके, तो लाइक अदर फील्ड्स के लोग भी इसमें आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फुल स्टैक डेवलपर है, डेफिनेटली उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको एचआर फील्ड में इंटरेस्ट है और उसको यहाँ पे आना है, राइट, तो ऑफ कोर्स आ सकते हैं। और अब तो लाइक इंटर्न जाला पे हमारे पास इतने कोर्सेज हैं एचआर के बारे में भी, और और अलग अलग फील्ड्स के बारे में भी, बट अगर आपको स्पेसिफिकली एचआर में इंटरेस्ट है तो आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स लेकर आप ऑफ कोर्स वो चीज़ को समझ के आप आगे बढ़ सकते हैं फिर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप एचआर फील्ड में नहीं आ सकते, तो आप ठीक है। तो एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। श्योर। राइट, so what's the weirdest question you have received in reply to do you have any questions for me? So I have received a lot of such questions honestly, but एक बहुत common question है और वो मुझे personally बहुत weird लगता है। वो ये है कि जब आप किसी चीज़ के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और पूरी इंटरव्यू हो जाती है and you get to know that the candidate is fine, तो एकदम से एक क्वेश्चन पुट कर देते हैं कि मैम मैंने इंटरव्यू तो इस फील्ड के लिए दिया है, बट क्या जो मेरा दूसरा फील्ड है जिसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है उधर ओपनिंग है, तो आप मुझे उसके लिए कंसिडर कर सकते हैं। सो वो वियर्ड है बिकॉज इट वेस्ट माय टाइम एंड इट इज आल्सो वेस्टिंग देयर टाइम। जब हमारे पास ओपनिंग ही नहीं है तो मैं कहाँ से कंसिडर, आपने अप्लाई अगर इस फील्ड के लिए किया तो करेक्ट। ओके, सो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर योर लाइक सैलरी एक्सपेक्टेशंस, राइट? इस क्वेश्चन का कोई फनी रिप्लाई है? सो फनी तब हो जाता है इस क्वेश्चन का रिप्लाई जब आपका जो सैलरी बजट है उससे कोई 5, 6, 7 या 10 टाइम्स ज़्यादा कोट कर देता है। सो आई हैव हायर्ड फॉर अ रोल जिसमें सैलरी बजट हमारा अप टू 5 lakhs था, एंड आई हैड इंटरव्यूड सम पर्सन जो कि IIT ग्रेजुएट था, और हमने स्पेसिफिकली मेंशन करा हुआ था सैलरी बजट। एंड जब मैंने पूछा आपकी एक्सपेक्टेशंस कहाँ हैं, सो ही वाज लाइक मैम 30, and I was like अच्छा okay ठीक है thanks, and then you just keep the unrealistic जो होती है, correct, बहुत unrealistic expectation। तो एचआर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लाइक रंगोली बनाना, पार्टी ऑर्गेनाइज करना? नहीं है, ये सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, हमारे पास बहुत सारा और काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, बट ऑफ कोर्स कभी पार्टी होती है तो हम लोग ऑफ कोर्स वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं एंड वो ज़रूरी भी है। तो कोई जैसे आपने बोला कि अभी रिसेंटली हमारी बात हुई थी इस कि इंटरव्यू में कैसे बात करनी है, तो आपने बोला कि बी कॉन्साइज एंड, है ना, कि जो भी बात कर रहे हैं उसको क्रिस्प एंड क्लियर बात करें, शॉर्ट में बात करें। करेक्ट। तो अगर कोई बहुत ज्यादा बात कर रहा है तो उसको शॉर्ट कैसे करते हैं चार लोग? मैं बहुत पोलाइटली बोल देती हूँ उनको कि आप प्लीज़ थोड़ा कंसाइज रहें, टॉपिक पे रहें, डिविएट मत करें, और उसके बाद मैं आराम से दूसरा क्वेश्चन ही उसी टाइम डाल देती हूँ सो दैट वो उस चीज़ से हटे। सो वो रहता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन होता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? करेक्ट। तो आपको पता है 5 years, नेक्स्ट 5 years में आप कहाँ पे होंगे? नोबडी नोज वो नेक्स्ट 5 years में कहाँ पर होंगे, बट एक होता है कि आई मीन यू शुड नो वेयर यू वांट टू बी एंड नॉट वेयर यू विल बी, बिकॉज ऑब्वियसली वो किसी के हाथ में नहीं है। बट जब पता चलता है कि किसी को कहाँ पे जाना है तो हमें ये इतना पता रहता है कि उनकी लाइफ में गोल्स हैं, उनको पैशन है किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, बाकी जो होता है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट या you should know where you want to be, of course। एक लेमन की लैंग्वेज में what is HR field? ये HR रोल होता क्या है? ओके, सो ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत फंडामेंटल रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और आपको बेसिकली आप
कैसे अच्छा टैलेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं, कैसे उस टैलेंट को रिटेन कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स समझ सकते हैं, उनको सॉल्यूशंस दे सकते हैं। बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो चलती है उसकी जो फाउंडेशन है वो एक एचआर ही ले करता है, क्योंकि वो सारी पॉलिसीज बनाता है, सैलरीज पे काम करते हैं। तो हर चीज़ जो बेसिक है जिसमें लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन में आके लगे, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की एचआर टीम बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लेती है, अच्छे काम करती है, तो एम्प्लॉयज खुश रहते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, एंड देन ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कंपनी प्रॉफिटेबल रहती है। तो उन एम्प्लॉयज को काम करवाना और अच्छा इन्वायरमेंट देना वो एक एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ग्रेट। सो आई गेस आज काफ़ी लर्न करने को मिला होगा ऑडियंस को, एंड एचआर फील्ड के बारे में आपने काफ़ी डिटेल में बताया। तो एनी फाइनल थॉट्स और टिप्स आप ऑडियंस को देना चाहेंगे? ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि आपको अगर एचआर में इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा और पढ़िए, उसके बारे में जानिए। एंड इंटर्नशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट वे और बहुत ही ज़रूरी वे और बहुत ईजीएस्ट वे होता है टू गेट टू नो प्रैक्टिकली अबाउट एनी फील्ड ऑफ वर्क। तो आप इंटर्नशिप्स करिए अलग, और अगर आपको बहुत फिर भी पता चल जाता है कि बहुत इंटरेस्ट है, देन अप्लाई करने में डरिए मत। तो अगर कहीं पे मेंशन्ड है कि ये स्किल्स रिक्वायर्ड है, आपके पास एक दो नहीं भी हैं, बट यू नो दैट यू आर पैशनेट अबाउट द फील्ड, आप फिर भी अप्लाई करिए, बिकॉज यू नेवर नो कि चांसेस हो ही जाते हैं। सो माई टिप विल बी कि keep yourself up to date with the field, and don't be afraid of applying anywhere. Follow your passion, do the hard work, right, and the results will follow. Correct, of course. ठीक है, it was great having a chat discussion with you. Likewise. So thank you very much आस्था. Thank you. And I'm sure आज audience को काफी कुछ learn करने को मिला होगा HRM field के बारे में. We'll come up with more episodes. Subscribe our channel and like and share the video. Thank you very much. ये था आज का एपिसोड। एंड आस्था की करियर जर्नी से एक बात तो क्लियर है कि आप किसी भी फील्ड में हैं, करियर स्विच टू अदर फील्ड इज पॉसिबल। आप हमें कमेंट करके बताइए ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हम ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स लेकर आने वाले हैं। टिल देन, ऑल द बेस्ट।